खिलदास कोहिस्तानी साहब, इस वक्त एक तो नहरों का मसला चल रहा है और वज़ीर आला सिंध की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि नहरें नहीं बनने देंगे, और नहरों का जिन्होंने उसको मुशाबत दी कालाबाग डैम से कि हमने ही मज़ामत की थी, हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत में रह के दबाव डालेंगे, हुकूमत छोड़ी तो फिर ऑप्शन कोई नहीं, फ्रेश इलेक्शन। सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिए। आसम साहब बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि जो नहरों का मामला है उस पर दो सूबों के दरमियान इख्तलाफ है। एक सूबे की कोशिश है कि ये जो हम अपने हिस्से से, या वो मतलब जो मौक़िफ़ है कि अपने हिस्से से हम जो है चोलिस्तान की ज़मीन आबाद करेंगे, जो इनिशिएटिव के तहत। सिंध का मौक़िफ़ ये है कि हमारे हिस्से का पानी लिया जाएगा, सिंधु दरिया से लिया जाएगा। तो ये एक आइनी मामला है और आइन ने इस फोरम में एक तय किया हुआ है। पानी का इशू CCI में ही हल होता है और ये वाहिद पानी का इशू है जो वहाँ पे हम ले जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वफाक जो है वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे एक सूबे में नाराज़गी हो या इख्तलाफ हो, और वो भी ऐसा सूबा जो कि आपका इत्तेहादी हुकूमत बचाने के लिए। जी, इत्तेहादी भी है। और दूसरी बात ये कि देखें, चारों इकाइयाँ जब मजबूत होती है पाकिस्तान मजबूत होता है। तो उस इख्तलाफ को उस फोरम पे हल किया जा सकता है। ये किसी इंतशार से, किसी जो है नफ़रत से हल नहीं होना है। ये एक डायलॉग से और उस फोरम की जो मौजूदगी है वहाँ पे ही हल होना है। तो इंशाल्लाह वफाक जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी, और मैं सिंध की आवाम को भी यकीन दहानी कराता हूँ। जो बात आपने कालाबाग डैम की देखें, वो भी जब मंसूबा था तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने इस मंसूबे को बंद किया और ये कहा जब तक एक सूबा राजी नहीं होता है हम ये मंसूबा नहीं बनाएंगे, और आज तक नहीं बना है। तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से यहाँ हमारी जो क़यादत है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, कोई ऐसा हम कदम नहीं उठाएंगे किसी एक सूबे के मफादात या उनकी नाराज़गी हो। यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि अगर आप लोगों के मामला तय हो सकते हैं और आप लोग इस मामलात को बैठ के हल कर सकते हैं, आपने कहा CCI की मीटिंग भी हो सकती है, तो फिर ये मुजाहरे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये तमाम चीज़ें क्यों? उन्होंने कहा कि सिंध को बंजर करके गैर आबाद या बंजर ज़मीन को आबाद करने का या उसको ज़रखेज़ करने का मंसूबा हम कभी कबूल नहीं करेंगे। SIFC के तहत ये एक मंसूबा है और आपको मालूम है कि ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए आपको बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आ रही है। देखिए, सिंध में मेरी ये ज़ाती राय है, मैं अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ। सिंध में जो मेरा भी सूबे सिंध से ताल्लुक़ है, सिंध में जो एहतजाज हो रहा है वो सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब की जो जुलाई 2024 में जो एक मीटिंग हुई है उस हवाले से लोगों का ये राय है कि सिंध की अवाम में ये तासुर पाया जाता है कि ये पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, सदर ममलकत ने मंजूरी दी है, और वो कहते हैं वो देने के मजाज ही नहीं है। वो उस बात पे मुज़र थे आज कि वो तो देने के मजाज ही नहीं है। उसी पे तो जो एंटी पीपल्स पार्टी है उन्होंने उसको इस्तेमाल करने के लिए, पीपल्स पार्टी को जो है हिट करने के लिए इसमें वो एहतजाज वो भी शामिल हो गए उस एहतजाज में। वो फैक्टर है। तो पीपल्स पार्टी ने देखा जब वो बातचीत से कायल नहीं कर सके सिंध के लोगों, तो वो खुद एहतजाज में शामिल हो गए। तो मेरे ख्याल में ये एहतजाज भी जमहूरियत का हुस्न है। एहतजाज अगर कोई करता है उसको बिल्कुल आज़ादी है, जमहूरियत है, मगर ये मामला अल्टीमेटली CCI के फोरम पे हल होना है। और मैं आपको बताऊं, ये नवाज शरीफ साहब भी था जिसने 1991 का पानी का अकॉर्ड दिया, और उसमें हर चीज़ें तय है। जो सूबे का हिस्से का पानी है उनको मिलना चाहिए, किसी सूबे की पानी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ वफाक बड़े का रोल अदा करेगा। तो ये मामला खुशअस्लूबी से हल होना ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दो सूबों की तरफ से डिमांड आ गई। एक तो NFC अवार्ड की बात की मुराद अली शाह ने भी, उसके बाद बात की गई अली अमीन गंडापुर की बड़ी भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले जो हम देख रहे थे, मतलब शाम को, उसके अंदर यही था कि जी दहशतगर्दी काटलांग वाला जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, हुकूमत ने गलत रंग दिया, अगवानियों को कहते हैं हम नहीं निकालेंगे, हमारी इंतज़ामिया पुलिस इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा TORs बनाए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए, हम तैयार हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी PTI के दौर में तो ख़त्म हो गई थी, ये तो माने कि ये हमारी वजह से शुरू हुई है ये हुकूमत। देखें, पहली बात यह कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
میٹنگز میں ایک بات کرتے ہیں، جہاں پہ فورم ہے، جہاں پہ ریاست کے فورم ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا رول وہ وہاں پہ خوش اسلوبی سے آ کے ادا کرتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں یا میڈیا پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے پارٹی کو خوش کرنے، اپنے پارٹی کے سربراہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اس قسم کی گفتگو ضرور کرتے ہیں. اگینسٹ میں یہ بتاؤں، یہ ریاست پاکستان کی پالیسی ہے کہ افغان جو مہاجرین ہے، یہ جو ہمارے اوپر بوجھ جو ہے یا جو ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات ہیں، تو یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کا آپ نے اسٹیٹمنٹ موجود ہے ہارٹ، اور جو اس حوالے سے جو بات کی، یہ ہم نے پہلے 1 سال پہلے سے یہ شروع ہوا ہے، اور ایک وقت مقرر کیا گیا تھا میرے خیال میں صرف خیبر پختونخوا نہیں، کراچی سمیت صوبہ سندھ میں باقی جگہوں پہ جہاں جہاں پہ ہے، تو ہم اپنے گھر کو ضرور ٹھیک کریں گے، کیونکہ ہم یہ کوئی کسی قسم کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے.